हेलो दोस्तों एंड इंडियन इन्वेस्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक फंडामेंटल एनालिसिस की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि कोई भी शेयर को सिलेक्ट करने से पहले हम लोगों को क्या देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं जो कि आप लोगों ने बेसिकली देखी होती है कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करने से पहले। एंड जैसा मैं आपको बता दूं कि जो ये बात है वो बहुत ही बिगिनर लेवल की है, फटाफट आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। तो आइए एक स्टॉक ले लेते हैं एग्जांपल के तौर के ऊपर। ऐसा नहीं कि आप कोई भी स्टॉक ले सकते हो, अगर आपको चेकआउट करना है तो यहाँ पर मैं एक स्टॉक दिखा देती हूँ जो कि आपको समझना चाहिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर सिर्फ एग्जांपल के तौर के ऊपर यहाँ पे ले लेते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होती है हमारे सामने ये चार्ट पैटर्न। अभी जैसा मैंने कहा कि हम तो बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म का निवेश इट मींस इन्वेस्ट। यहाँ पे देख सकते हो गूगल करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एक ऑप्शन है मोर, इसके ऊपर क्लिक करना एंड इसके बाद आपको मैक्सिमम सिलेक्ट करना है। मैक्सिमम मतलब कंपनी का अब तक का, यानी जब से स्टॉक मार्केट में थी तब से लेके अब तक का सफर कैसा रहा। ये चार्ट पैटर्न अब ट्रेड में जाने वाला चार्ट पैटर्न है। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको कोई भी चार्ट पैटर्न अगर यहाँ लेफ्ट से राइट हम लोगों को देखने को मिलता है, ये लेफ्ट टू राइट है। ये लेफ्ट टू राइट का चार्ट पैटर्न जो है वो ऐसे ऊपर जाना चाहिए। हमारे रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जरूर जाते हैं बट ऐसे नीचे जाने वाले चार्ट पैटर्न को सिलेक्ट कर लेते हैं। मतलब जो पहले शेयर होता था 100 अभी मिल रहा है 20 पे, तो ऐसे शेयर स्टॉक को आपको सबसे पहले नहीं देखना चाहिए। आप लोगों ने कौन से स्टॉक को देखना चाहिए जो पहले यहाँ पे 10 या 20 का था एंड अभी यहाँ पे आप जाके देखेंगे कि 2 या 3 हजार पर देखने को मिल रहा है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप जिसको आप लोगों ने चेकआउट करना चाहिए। अगर ये हाई पर फेल ही हो जाता है तो आप लोगों को यहीं पर नमस्ते कह देना चाहिए कि हमें ये स्टॉक सिलेक्ट नहीं करना है। यह बेसिक है जैसा मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सबसे पहले ये चीजें देखने के बाद गूगल पर सिलेक्ट करना है। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे खुद टाइप किया HUL शेयर, तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो गई। तो अभी सेकंड चीज क्या देखनी है, तो सेकंड चीज ये देखनी है कि कंपनी के रिजल्ट आप लोग कैसे देखेंगे। तो आप बोलेंगे मैम हम तो बिगनर्स हैं, हम रिजल्ट कैसे देख के समझे कैसे। तो कोई बात नहीं, अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको फाइनेंशियल करके एक ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी आपके सामने यह कुछ ऑप्शन आ जाएगा। आपको इसे कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, कंपनी के बारे में इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिल जाएगी। एंड जैसे ही आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ प्रमोटर हैं जो 2.5% ऊपर दिख रहे हैं, 13% ऊपर है, 12% ऊपर है, समथिंग 10% ऊपर है, 16 पॉइंट समथिंग है। ये रिजल्ट है कंपनी के इवन। तो अगर आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं हो पर फिर भी इतना तो समझ पाते हैं कि हरा पॉइंट जो होता है वो अच्छे निशान के लिए है। बेसिकली अगर आप देखोगे कि मैंने जो बताया फाइनेंशियल के ऊपर क्लिक करोगे तो ये कंपनी के लेटेस्ट रिजल्ट हैं, जो पिछले क्वार्टर के कंपनी के रिजल्ट थे वो। मतलब सेकंड चीज आप लोगों को देखना है कंपनी के रिजल्ट। अगर कंपनी के रिजल्ट हरे होंगे मतलब लेटेस्ट अच्छे रहेंगे तो ये सेकंड पॉइंट है जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि चलो इस कंपनी को हम लोग आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं, जो कि अभी भी यहाँ पे देख सकते हो। मैं फिर आपको बता दूं ये वीडियो बिगनर्स के लिए है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लाल निशान भी आपको कुछ स्टॉक में देखने को मिलेंगे, सिचुएशन को देखना पड़ता है। बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ कि ICICI बैंक लास्ट टू लास्ट बैंक के रिजल्ट यहाँ पे लाल देखने को मिल रहा था, स्टिल कंपनी 200 पॉइंट यहाँ पे भाग चुका था। रीजन क्या था, क्योंकि कंपनी ने वहाँ पे वन टाइम प्रोविजन की थी, इसीलिए उनके रिजल्ट नीचे आए थे। तो ये डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि आप लोगों को सिंपली वे में समझने के लिए ये मैं बात बता रही हूँ। तो जैसे आप लोगों को चार्ट पैटर्न ऊपर दिखा, फाइनेंशियल रिजल्ट देखोगे तो ऐसे हरे निशान में सारे प्रोमोटर 1 2 3 4 5 देखने को मिले। तो चलिए थोड़ा आगे और जाते हैं, मतलब कंपनी को सिलेक्ट करने से रिलेटेड। उसके बाद हमें जाना है NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंने ओपन किया हिंदुस्तान यूनिलीवर को। आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी। तो चलिए कंपनी का फिलहाल का प्राइसिंग जो है वो 2350 आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। फिलहाल का जो है यहाँ पर आप देखोगे कि 52 वीक एंड हाई एंड लो। तो कंपनी अगर 52 वीक एंड हाई तो हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है। तो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं कंपनी इन्फॉर्मेशन। तो आप लोगों को यहाँ पर 2 बॉक्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला बॉक्स आप लोगों को इग्नोर करना है, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को हरे निशान में देखने को बोला जो रिजल्ट है फाइनेंशियल्स वो ही यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए हैं। ये बात तो हो गई। अब उसके बाद हमें चेक करना है शेयर होल्डिंग्स पैटर्न। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ 2 बॉक्स और ओपन होते हैं जो कि देखने को मिलेंगे। जो कि फर्स्ट बॉक्स आपको देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप। एंड जो मैं बॉक्स करके बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे अगर
आप लोगों से कोई भी शेयर 50% से ज्यादा होल्डिंग देखने को मिल रही है तो आप कह सकते हैं कि आप एडवांटेज वाली पोजीशन पर हो। मतलब अगर यहाँ पे 0 लिखा हुआ होगा तो क्या ये कंपनी खराब है? बिल्कुल भी नहीं। कितने स्टॉक हैं जो कि यहाँ पे 0 लिखे हुए हैं बट टॉप पे हैं। बट यहाँ पे मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप विनर्स हैं, तो कोई भी शेयर सिलेक्ट करने से पहले यहाँ पे देख लेना चाहिए कि एटलीस्ट 50% तो यहाँ पे होना चाहिए। ये प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप 50% मतलब क्या? इसका अर्थ यही है कि जो कंपनी के ओनर्स है, प्रमोटर्स हम लोग कह सकते हैं, जिनका सबसे ज्यादा पैसा लगा है, कितने शेयर्स हैं, उनके पास तो 67% शेयर्स हैं। तो इसका अर्थ यही होता है दोस्तों, प्रमोटर यानी कंपनी के ओनर्स हैं, सबसे ज्यादा जान लगाएंगे कंपनी को ऊपर ले जाने के लिए। क्यों? अरे आप लोगों के पास तो रहेंगे 1, 2, 3 या 4 शेयर, लेकिन इनके पास तो 67% करोड़ों के शेयर्स रहेंगे। इनके पास लाखों हजारों में, यहाँ अमाउंट की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे नंबर्स की बात कर रही हूँ। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो भूल ही जाना कितने 10-20 शेयर्स, हजारों शेयर्स होंगे। सो जितना प्रमोटर के पास यहाँ पर शेयर्स जितना ज्यादा होगा उतना वो यहाँ पे ट्राई करेंगे कि कंपनी को मैं कैसे ऊपर लेकर जाऊं। क्यों? क्योंकि कंपनी का शेयर, अगर आज जो शेयर 2000 के पास मिल रहा है वो कल को 20,000 का हुआ तो सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं लोगों को होने वाला है, क्योंकि इन्हीं के पास 67% के शेयर्स हैं। सो याद रखना कि एक एडवांटेज वाली बात होती है। अगर प्रमोटर के पास ज्यादा शेयर्स होते हैं, सो याद रखना कि अगर कोई प्रमोटर कंपनी में अपने हिस्सेदारी बढ़ा रहा है तो उनको पता होगा कि आगे कुछ ना कुछ वो आगे जाके बड़ा प्लान करेंगे जिससे कंपनी को उनका फायदा हो सके। सो आपको कोई भी शेयर खरीदने से पहले ये चीजें चेक करनी चाहिए। आइए इस एरो से मैं अब आपको एक चीज और दिखाना चाहती हूँ कि आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पे जूम करके देखोगे कि यहाँ पर लिखा है प्रमोटर प्लेस डिटेल। इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जो डेटा अभी आप लोगों ने देखा 67% शेयर प्रमोटर के पास है, उसमें से कितने शेयर प्रमोटर ने गिरवी रखे हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि 67 ले रखे हैं, 50 गिरवी रखे हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं। तो यहाँ पर कॉलम सी पर जाना है एंड यहाँ पर चेक करना है कि 0 लिखा हुआ है या नहीं। मतलब आप कंप्लीट सेफ हो। मतलब जो कंपनी के ओनर है, प्रमोटर है, उन्होंने कंपनी से पैसा लिया होगा या नहीं तो वो बैलेंस शीट को देखना पड़ेगा। बट आप एक राहत की सांस ले सकते हो क्योंकि उन्होंने कोई भी शेयर गिरवी नहीं चढ़ाया। ये एक अच्छी बात है। अगर यहाँ पे 1% हो गया, 2% हो गया या 10% हो गया तो क्या रिस्क कैटेगरी में है? नहीं, तो ऐसा नहीं है। 25% तक हम लोग यहीं पे मान के चलेंगे। 25% से अगर डाटा ऊपर चला गया तो यहाँ पे आप बहुत ही रिस्की कैटेगरी में आप खरीदारी कर सकते हो। इसीलिए कह रही हूँ कि अगर यहाँ पर 0 रहेगा तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं सेफली एंड सिक्योर तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम यहाँ पर इजिली चेक कर रहे हैं पैरामीटर्स देखकर कि कोई भी शेयर अगर आप लोगों को सिलेक्ट करना है। स्टॉक मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है तो आप खुद जाके यहाँ पे कंपनी को एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। सो दैट्स से दोस्तों, इतना सिंपल था जो मैंने आपको यहाँ पे बेसिक चीजों को समझा दिया है। ये चीजें समझने के लिए कितने सारे लोगों को महीने लगते हैं, जो कि मैंने सिर्फ 10 से 15 मिनट की वीडियो में बता दी। अब वापस कह रही हूँ कि इतना ही चेक नहीं करना होता है, बट एज एन बिगिनर आप लोग अगर इतना भी चेक करेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में दाखिल कर सकते हैं। सो ये सिंपल था जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कौन कौन सी चीजें शेयर को खरीदने से पहले देखनी चाहिए, जिससे आगे आप लोगों को फंसने के चांसेस ना हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। थैंक यू सो मच दोस्तों।